कहानी की शुरुआत में कुछ फ्रेंड को दिखाया जाता है जो एक जगह पर एंजॉय करने आए हुए थे। ये सभी जिस घर में रुके हुए थे वहाँ पर इनको एक गेम मिलता है जिसका नाम होता है गेम ऑफ डेथ, और ये सभी फ्रेंड इस गेम को खेलने का डिसाइड करते हैं। उस गेम के साथ एक कार्ड भी होता है जिसके ऊपर इस गेम के रूल लिखे हुए थे। मैथ्यू उस गेम के रूलों को पढ़ने लगता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि गेम को स्टार्ट करने के लिए सभी को अपनी एक एक उंगली उस गेम के ऊपर रखनी होगी। सभी के रेडी होने के बाद उस स्टार्ट वाले बटन को दबाने से गेम स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद वो सभी फ्रेंड अपनी एक एक उंगली उस गेम के ऊपर रख देते हैं, और उस गेम का एक और रूल होता है कि जब गेम स्टार्ट होगी तो उसकी स्क्रीन के ऊपर जितने नंबर लिखे होंगे और इन सब को मिलकर उतने ही लोगों को किल करना होगा। इसके बाद एशली स्टार्ट वाले बटन को दबा देती है और गेम स्टार्ट होते ही इनका एक एक कतरा खून का ले लेती है। इसके बाद गेम स्टार्ट होता है तो उसकी काउंटर स्क्रीन के ऊपर 24 लिखा हुआ आता है। इसके बाद बेथ गेम के रूल को पढ़ने लगती है तो उसके ऊपर लिखा होता है अगर दिए हुए टाइम के मुताबिक अगर किसी को कत्ल ना किया गया तो गेम अपने आप ही किसी प्लेयर को चूज करेगी और उसे मार देगी, और ये गेम तब खत्म होगी जब इसकी काउंटर स्क्रीन के ऊपर 0 लिखा जाएगा या इसे खेलने वाले प्लेयर सभी मारे जाएंगे। और जब ये गेम स्टार्ट हो जाएगी तो इसे खत्म किए बगैर इसे बंद नहीं किया जा सकता, और इस गेम का एक ही रूल था, या मारो या मर जाओ, और इस गेम का लास्ट सर्वाइवर ही विनर होगा। और सबको लगता है कि ये मजाक है और कोई भी इस गेम को सीरियस नहीं लेता। इसके बाद टेलर वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है और उसके पीछे उसके कुछ फ्रेंड भी आ जाते हैं और सभी लोग मिलकर बाहर ड्रिंक करने लगते हैं। तो अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अचानक से मैथ्यू के सर में बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाती है और सभी को कुछ भी समझ नहीं आता। इसी दौरान मैथ्यू का सर फट जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और चीखने लगते हैं। टॉम और उसकी सिस्टर बेथ अभी भी गेम के पास ही बैठे थे जहाँ पर उन्हें गेम की काउंटर स्क्रीन के ऊपर एक नंबर कम होता दिखाई देता है, यानी मैथ्यू की मौत की वजह से 24 का नंबर 23 हो गया। टेलर को लगता है कि उन्हें कोई शूट कर रहा है, इसलिए वो सभी अपने दोस्तों को अंदर जाने के लिए कहता है। बेथ और टॉम भी उनके ऊपर ब्लड देखकर बहुत डर जाते हैं और टेलर इनको बताता है कि हमें कोई शूट कर रहा है। ये सुनकर बेथ और टॉम विंडो के पास जाकर बाहर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, इसलिए मैरी हेल्प के लिए पुलिस को फोन करती है। तभी टॉम को दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। इसके बाद टॉम अपनी गन लेकर दरवाजे के पास जाता है। टॉम जब दरवाजा खोलता है तो बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। टॉम उसे गन पॉइंट पर अंदर लेकर आ जाता है और टॉम को लगता है कि इसी बूढ़े आदमी ने ही उनके साथ कुछ किया है। वो बूढ़ा आदमी इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैंने आपकी चीख की आवाज सुनी और मैं यहाँ पर देखने के लिए आया था। किसी को भी बूढ़े आदमी पर यकीन नहीं था और सभी को लगता है कि ये बूढ़ा आदमी ही उनको मार रहा था। तभी कैनी के सर में भी बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाती है और उसका भी सर फट जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। तब सभी को यकीन हो जाता है कि ये गेम रियल है और टेलर को लगता है कि इस गेम को तोड़ने से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए वो गेम को तोड़ने की कोशिश करता है तो गेम को कुछ भी नहीं होता। इसलिए टॉम उस बूढ़े आदमी को मारने के लिए जाता है क्योंकि टाइम पूरा होने से पहले किसी आदमी को मारना जरूरी था, नहीं तो गेम किसी भी एक प्लेयर को मार देगी। और ये सेम चीज ही मैथ्यू और कैनी के साथ हुई है क्योंकि उस टाइम किसी भी प्लेयर ने किसी की डेथ नहीं की थी। बाकी सब प्लेयर टॉम को रोकते हैं कि वो किसी भी बेगुनाह की जान नहीं लेना चाहते। टॉम कुछ भी नहीं सोचता और उस बूढ़े आदमी को मार देता है। तभी गेम की स्क्रीन के ऊपर 22 की जगह पर 21 आ जाता है। इसके बाद सभी लोग भागने लगते हैं क्योंकि मैरी ने पुलिस को फोन कर दिया था, वो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती थी। और टॉम की सिस्टर भी उस गेम को साथ ले जाती है। रास्ते में पुलिस की गाड़ी देखकर मैरी उनसे हेल्प मांगने के लिए कहती है। टॉम गाड़ी रोकने से मना कर देता है, अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो और 21 लोगों को उन्हें मारना होगा। लेकिन अब टॉम की सिस्टर भी टॉम की बात पर एग्री हो जाती है क्योंकि टॉम और बेथ सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे। तभी अचानक से एक लड़का इनकी कार के सामने आ जाता है और टेलर सही समय पर उस गाड़ी को रोक लेता है। अब टॉम टेलर से उस लड़के को हिट करने के लिए कहता है जिससे इनकी जान बची रहे। टेलर इस बात से मना कर देता है। तब टॉम उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे हिट करने के लिए कहता है। इसके बाद टेलर को उस लड़के को हिट करना ही पड़ता है और वो लड़का मर जाता है। इसके बाद गेम की स्क्रीन के ऊपर 20 हो जाते हैं, यानी कि इन्हें अपनी जान बचाने के लिए अभी भी 20 लोगों को मारना होगा। तभी एक लेडी जॉगिंग करती हुई वहाँ पर आ जाती है और बॉडी को देखकर वहाँ से भाग जाती है। टॉम और बेथ इसका पीछा करने लगते हैं और टॉम उस लेडी को भी मार देता है। इसके बाद एक और किल ऐड हो जाता है। इसके बाद टॉम और बेथ उस डेड बॉडी को जंगल में फेंक देते हैं। इसके बाद टॉम और टेलर के दरमियान बहस होना शुरू हो जाती है कि हमें किसी बेगुनाह की जान नहीं लेनी चाहिए। तभी यहाँ पर एक लेडी पुलिस वाली आ जाती है जो इनकी बॉडी के ऊपर ब्लड लगा हुआ देख लेती है और अपनी गाड़ी को रोक लेती है और इनसे पूछती है कि यहाँ क्या हुआ है। तभी एशली बहाना बना देती है कि हमने गलती से एक हिरन को हिट कर दिया। तभी पुलिस वाली लेडी को यहाँ पर हिरन की डेड बॉडी नहीं नजर आती।
तभी टेलर को भी झूठ बोलना पड़ता है कि हमने उसको जंगल में फेंक दिया। इसके बाद वो पुलिस वाली लेडी यहाँ से जाने लगती है, जिसकी वजह से गाड़ी में बैठी हुई मैरी का सर ब्लास्ट हो जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है और पुलिस वाली लेडी को इनके ऊपर शक हो जाता है। ये देखकर टॉम उस पुलिस वाली लेडी को शूट कर देता है। इसलिए उन सबको समझ आ जाता है कि अगर गेम को खत्म करना है तो सभी प्लेयर को मरना होगा। टॉम और बेथ बाकी सब किलिंग को खत्म करने के लिए एक हॉस्पिटल में जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि वो पेशेंट को मारकर उनके ऊपर एहसान करेंगे। इसके बाद वो दोनों एक हॉस्पिटल के पास जाते हैं। टॉम बेथ को अपनी गन दे देता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस गेम को खत्म कर देंगे। इसके बाद वो दोनों मिलकर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और बहुत सारे पेशेंट को मार देते हैं। इसी बीच टाइलर और रेस्ली भी उन्हें रोकने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और वो यहाँ का नज़ारा देखकर दोनों बहुत ही हैरान हो गए थे, क्योंकि उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स को मार दिया था। टाइलर और रेस्ली सबसे पहले कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहाँ की लेडी कैमरे के ऊपर नजर रखने के बजाय सो रही थी। इसलिए रेस्ली उसे जगाती और उसे पुलिस बुलाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ सैम नाम की एक पेशेंट को दिखाया जाता है जो एक छोटी सी लड़की थी। तभी उसके सामने सैम आ जाती है जिसके हाथ में गन थी। वो लड़की समझती है कि बेथ यहाँ पर किसी चीज को विजिट करने के लिए आई है। बेथ उस लड़की को मारने वाली होती है। इसी दौरान टाइलर के साथ एशली आकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेती है। एशली उसे कहती है कि तुम इस छोटी लड़की को यहाँ से जाने दो और उसके बदले मुझे मार दो। ये सुनकर बेथ जैसे ही उस लड़की से गन हटाती है तो एशली उसे शूट कर देती है, जिसकी वजह से बेथ की भी मौत हो जाती है। इसके बाद टाइलर और एशली उस छोटी लड़की को दूसरी जगह पर छुपा देते हैं। अब पुलिस की टीम भी उस हॉस्पिटल में आ जाती है और पेशेंट के किलर को ढूंढने लगती है। वहीं टॉम जब बेथ को मरा हुआ देखता है तो बहुत ही गमगीन हो जाता है। तभी टाइलर और एशली भी गन के साथ वहां पर आ जाते हैं और वो समझ जाता है कि इन दोनों ने ही बेथ को मारा है और वो इन दोनों को मारने के लिए जाता है। तो इसी दौरान टाइलर उसको पकड़ लेता है और उन दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। तब हम देखते हैं कि एशली का माइंड चेंज हो जाता है। गन होते हुए भी इन दोनों को वो कुछ नहीं करती। तभी टाइलर टॉम को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसे मार देता है। इससे अब टॉम की भी मौत हो जाती है। इसके बाद गेम की काउंटर स्क्रीन को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर अभी भी एक किलिंग बची हुई थी, जिसका मतलब था किसी भी एक और आदमी को मारने से ये गेम खत्म हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ एशली और टाइलर ही बचे थे। इन दोनों में से जब एक मरेगा, जो लास्ट में बचेगा वो ही गेम का सर्वाइवर होगा। यहाँ पर एशली का माइंड चेंज हो जाता है और वो टाइलर को मार देती है, जिससे टाइलर की मौत हो जाती है और गेम भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद गेम कंप्लीट हो जाती है और एशली ही इस गेम की विनर होती है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और एशली को मर्डर करने की वजह से अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके अगले सीन में कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें रे का आदमी क्रिसमस की गिफ्ट में एक पुलिस वाले आदमी को गेम ऑफ डेथ देता है, जिसमें पुलिस वाला आदमी गेम को खेलने के लिए अपने साथियों से पूछता है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।